Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 6 past simple and it is the second variation of past simple. Got as a changing in state. यानी कि get की जो second form है वो है got. Past के अंदर हमें get को second form के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा got. I got surprised when you called me as such an hour. मैं शिशुपंज में मुब्तला हो गया था या हो गई थी जब आपने मुझे उस अजीब वक्त में कॉल की थी. वेल लिसनर्स, अजीब वक्त से मुराद सच एन आवर का मतलब होता है अजीब सा वक्त, यानी कि उस वक्त में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कोई काम करतेगा. जैसे कि मिसाल के तौर पे रात के 3-4 बजे कोई अचानक से आपको कॉल कर दे तो वो सच एन आवर कहलाता है. मगर आजकल मुझे बहुत शिकायतें आ रही हैं कि लोग बाग रातों में बहुत बातें कर रहे हैं. क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? वेल एनीवे, आप तो नहीं कर रहे ना? ओके, दैट्स गुड. यू आर अ लाइकेबल पर्सन. वेल, जैसे कि हमें पता है कि हम जो फास्ट सिंपल सीख रहे हैं उसकी भी 4 वेरिएशंस हैं. पहले ही हमने बी वॉस वर्ड सीखी. आज हम सीख रहे हैं गॉट एज ए चेंजिंग इन स्टेट. हमारी स्टेट में चेंजिंग आई, उसको सीख रहे हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अगली वीडियोस में हम उनका तज़किरा करेंगे. इसका तारुफ देखते हैं. पहले देखें, आज हम सीख रहे हैं फास्ट सिंपल की सेकंड वेरिएशन. और जैसे कि हमें पता है कि माजी में भी वक्तन फ़वक्तन हमारी कंडीशन जो थी वो चेंज होती रही थी. मिसाल के तौर पे कभी वी गॉट स्लीपी, कभी कभार हम नींद सी आने लग गई थी, यानी कि कभी हम एनर्जेटिक थे तो कभी हम स्लीपी हुए, कभी लेज़ी हुए, कभी हम एनर्जेटिक हुए, कभी हम एम्बिशियस हुए, पुरजोश हुए, कभी हम सरप्राइज हुए, कभी हम गुस्से में आए. तो यानी कि हमारा जो पास्ट जो माजी था उसके अंदर भी हमारी कंडीशंस के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर चेंजेस आई. उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें गेट की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगी गॉट. ठीक है, अभी थोड़े से और मिसालें समझते हैं हम कि ये जुमले किस किस्म के होंगे. देखें, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में. पाकिस्तान आज़ाद नहीं था क्योंकि पाकिस्तान का वजूद नहीं था. 1947 में एक आज़ाद मुल्क के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. ठीक है, अब पाकिस्तान के बारे में जो बात हो गई थी वो पहले से शुरू हो गई थी. ठीक है, आई वॉज नॉट स्लीपी, मुझे नींद नहीं आ रही थी. बट व्हेन आई रीच माई होम आई गॉट स्लीपी. जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे नींद सी आने लग गई, मैं सोने की तरफ चले गया. क्या ख्याल है? वेल, द डॉग गॉट फ्यूरियस व्हेन ही थ्रू द वाटर ऑन इट. जो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था जब उसने उसके ऊपर पानी फेंका. वेल एनीवे, कुत्तों से बड़ा डर लगता है. जब पीछे लग जाते हैं वो बहुत खौफ आता है. और बाजू का तो ऐसा होता है किसी मोहल्ले में जाए आप तो वो नए शख्स को देख के कुत्ते हैं ना पीछे लग जाते हैं. तो वेल एनीवे, मुझे तो बहुत डर लगता है, आपको पता नहीं. डिड यू नॉट गेट लेट फॉर द ऑफिस यस्टरडे. क्या आप ऑफिस के लिए लेट नहीं हो गए थे? तो देखें, ये सारी कंडीशंस के अंदर चेंजेस आ रही है. डिड शी गेट एस्टॉनिश. क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज शिशुपंज में आ गई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना उसमें. दे डिड नॉट गेट स्टक इन द ट्रैफिक. वो ट्रैफिक में नहीं फंसे थे. मदर हैड बीन इल फॉर अ वीक. वालदा जो है एक हफ्ते से बीमार थी. यस्टरडे शी गॉट बेटर. कल वो बेहतर हुई हैं. ठीक है, यू गॉट जेलिस ऑफ मी व्हेन आई गॉट फर्स्ट पोजीशन. तुम मुझसे जेलिस हो गए थे जब मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी. वैसे अक्सर ये मामला चलता रहता है ना. वेल, ही इज़ कॉन्फिडेंट. वो कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे एतमाद करता है. बट ही गॉट कन्फ्यूज इन द मीटिंग. मगर वो मीटिंग में कन्फ्यूज हो गया था. देखें, इसमें स्टेट में कंडीशन में चेंज आया. इट गॉट वेरी हॉट यस्टरडे इन द नून. कल गुज़िश्ता दिन दोपहर में बहुत गर्मी हो गई थी. तो अब आपको वाक़ई नज़र आ रहा होगा कि कंडीशन जब चेंज हो रही होती है तो इसके भी बहुत सारे जुमले बनते हैं. वेल एनीवे, एक चीज़ और सीख लेते हैं आज हम. वो ये है कि हम जो आगे बढ़ेंगे अब टॉपिक में तो हमें समझना पड़ेगा कि वर्ब्स की
फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है। और एक और होती है जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं या आईएनजी फॉर्म कहते हैं। वो तो बहुत सिंपल है, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। हर वर्ब में सिर्फ आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम दो कैटेगरीज में भी डिवाइड करना पड़ता है हमें। एक होता है रेगुलर वर्ब्स और एक होता है इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर क्या होते हैं? रेगुलर से मुराद वो ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में खाली ईडी का इजाफा होता है। तो ऐसे इस किस्म के जितने भी वर्ब्स हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल मामला होता है, उसमें थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी पड़ेगी और हर वर्ब को याद करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि कभी तो वो तीनों एक से होते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी एक सी है, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। तो कभी तो फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म भी अलग है, तीनों फॉर्म्स अलग हैं। और कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट फॉर्म एक है और सेकंड और थर्ड एक सी हैं। चलिए अब मिसालों से देखते हैं। पहली मिसाल दी गई है प्ले, ठीक है। प्ले के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें एस का इजाफा होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्म में हम ईडी लगा देंगे, प्लेट। थर्ड फॉर्म भी प्लेट। तो ये रेगुलर वर्ब है। इसी तरह दूसरी मिसाल है वॉच। वॉच के अंदर एच पे ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, एच पे जो ख़त्म होते हैं वर्ब्स उनमें मोस्ट कॉमनली नॉट ऑल द टाइम, मोस्ट कॉमनली हम ई एस का इजाफा करते हैं। और सेकंड फॉर्म में हम क्या काम करेंगे, वॉइड, ईडी लगाया, वॉइड। अब हम इरेगुलर की बात करते हैं। इरेगुलर में फ्लाई, जब हम थर्ड पर्सन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो वाई को हटा के हम आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। फ्लाई और सेकंड फॉर्म जब बनेगी इसकी फ्लू और थर्ड फॉर्म है फ्लोन। तो देखें तीनों अलग अलग हैं बिल्कुल। इसी तरह गेट, जो कि आज हम सीख रहे हैं, इसकी सेकंड फॉर्म है गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट है और बहुत सारे लोग गॉट एंड बी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आखिरी मिसाल दी गई है वो है खत। सेकंड फॉर्म भी खत और थर्ड फॉर्म भी खत। तो देखें जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनको हमें इंडिविजुअली याद करना पड़ेगा कि इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी और थर्ड फॉर्म कौन सी। वेल एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम। देखें, जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इन तीनों सब्जेक्ट के साथ ट्रीटमेंट सेम होगा। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, नो टेंशन, टेंशन मकावा, ठीक है, चलेगा। अच्छा, जैसे कि इन सब का ट्रीटमेंट एक सा है, तो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, एनी सब्जेक्ट सबके साथ ट्रीटमेंट सेम होगा। तो मैंने एक ही मिसाल दे दी है ताकि आप उसी से समझ लें। तो मैंने एक आई को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। अफर्मेटिव में आई गॉट बिजी, मैं मसरूफ़ हो गया था, यानी कि मैं पूरे यानी कि अरसे में मसरूफ़ नहीं था, मैं मसरूफ़ हो गया था। मेरी जो कंडीशन थी वो चेंज हो गई थी। उसको जाहिर करने के लिए मैंने गॉट का वर्ड इस्तेमाल किया, आई गॉट बिजी, मैं मसरूफ़ हो गया था। इसी तरह निगेटिव के अंदर हम क्या काम करेंगे, यू डिड नॉट। अब देखें, जब हम इनकार करेंगे तो हम डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डिडंट। यू डिडंट गेट कंफ्यूज्ड। अब जब हमने डिड नॉट लगा दिया है तो हम अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ हम सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगाएंगे और जो बाकी तीनों जुमले हैं इनमें हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सवाल बनाने के लिए डिड को हम पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो। डिड ही गेट अनॉयड विद अस, क्या वो हमसे नाराज हो गया था। अनॉयड का मतलब होता है नाराज होना, और अनॉयड के साथ विद का कोलोकेशन लिया जाता है उसके बाद जो भी होगा। जैसे कि आई एम अनॉयड विद यू, मैं आपसे नाराज हूँ। आई एम नॉट अनॉयड विद शाजिया, मैं शाजिया से नाराज नहीं हूँ। एंड माई मदर इज़ नॉट अनॉयड विद मी, मेरी वालदा मुझसे नाराज नहीं है। तो अनॉयड के साथ हमेशा विद आता है, और इस तरह हम जिसके साथ वो इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं बाद में वो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट। डिड शी नॉट गेट जेलिस ऑफ मी, क्या वो मुझसे जेलिस नहीं हो गई थी, जलन नहीं हो गई थी उसको। वेल एनीवे, अक्सर ये लेडीज़ के अंदर होता है जेलिस हो जाना और इस तरह का मामला। मर्दों में भी होता है मगर इतना नहीं होता। क्या ख्याल है, होता है? नो, फेवर कर रहे हैं मेरी, चना खैर।
वेल, डिडंट शी गेट जेलस ऑफ मी, क्या वो मुझसे जेलस नहीं हो गई थी। इस तरह करके आज का जो हमारा टॉपिक है वो अख्ताम को पहुंचा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस खादिम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।